नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हर्षद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी, इंदौर के विकास के लिए बनाया जाने वाला मास्टर प्लान अब तक के नहीं आया है। इसको लेकर पूरे शहर में चर्चा है कि मास्टर प्लान कब आएगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम बात करते हैं क्या मास्टर प्लान आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा। राजेश जी, बहुत स्वागत है। लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं कि इंदौर का मास्टर प्लान आ जाए ताकि सुव्यवस्थित विकास हो। पहले जो मास्टर प्लान आता है उसके अनुरूप भी कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि मास्टर प्लान बनाने वाले अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा काम मास्टर प्लान बनाना है, इम्प्लीमेंट करना नहीं। देखिए, मास्टर प्लान तो अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन ये इंदौर शहर का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के न होने से और अफसरों की लापरवाही के कारण मास्टर प्लान अभी तक नहीं आ पाया। हर बार ये कहा जाता है कि बस 2-4 महीने में मास्टर प्लान आ जाएगा, लेकिन ये कहते कहते सालों हो गए। जो वर्तमान में मास्टर प्लान है उसके अनुसार जो काम होना था, जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर होना था, डेवलपमेंट होना था, सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं होना थी, वो भी नहीं हो पाई। और अब तो ये हो गया है कि जो मास्टर प्लान में 79 गांव शामिल किए गए हैं, वहाँ पर धारा 16 के तहत भोपाल से अफसर जो है रिश्वत लेके, लाखों रुपए की रिश्वत लेके खुलेआम नक्शे पास करवा रहे हैं और बेतरतीब तरीके से विकास कॉलोनियों का हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कल नगरीय प्रशासन पीएस संजय शुक्ल इंदौर में थे। उन्होंने आईडीए के अधिकारियों को फटकार लगाई। उनका कहना था कि आप पुल पुलिया से कब ऊपर आएंगे। आप जो कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं या शहर के विकास की तरफ जब काम करने जाते हैं हम, तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रैफिक की कनेक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने काफ़ी लताड़ा है। वाकई में इंदौर देश के टॉप शहरों में आता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की प्लानिंग जो है और उस प्लानिंग के हिसाब से काम करने की बात, दोनों में अफसर नाकाम साबित हुए हैं। जिस तरह से नोएडा बसा, ग्रेटर नोएडा बसा और नए इलाके पूरे देश भर में कई बसे, नवी मुंबई बसा, गुजरात में भी सूरत में आप चले जाएं, अहमदाबाद चले जाएं, जो नए इलाकों को डेवलप किया गया है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से प्लानिंग से किया गया है। सारे बेसिक सुविधाएं वहाँ पर दी गई है सरकार द्वारा। अब इंदौर में तो दिक्कत ये है कि एक पुल पुलिया बनाना हो तो उसमें 2-4 साल लग जाते हैं। 4-6 बार तो डीपीआर बनती है, 2-4 बार टेंडर होते हैं, फिर ठेकेदार अपने हिसाब से काम करता है। हालांकि कुछ ब्रिज वाकई समय के पहले बने हैं, ये बात सही है, लेकिन अभी भी इंदौर में जो है संकीर्ण मानसिकता अफसरों की है, उसके कारण बड़ा सोच नहीं है। तो जो प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल हैं, कल उन्होंने आईडी के अफसरों को इस बात के लिए लताड़ा है कि भाई आप करते क्या है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, आप कोई बड़ी प्लानिंग लेके आए जहाँ पर नया इंदौर बसे। अब सुपर कॉरिडोर पे भी अभी भी डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। जिनको प्लाट बेचे हैं उन्होंने काम शुरू नहीं किए हैं, कई प्लाट आईडी ने बेचे ही नहीं हैं, किसानों से अभी भी ज़मीन का डिस्प्यूट चल ही रहा है। तो ये इस तरह से जो नई टीपीएस करके जो नई अलग अलग स्कीम लाए हैं उसको लेकर उन्हें खास तो सवाल उठाए कि आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप करते। कई विदेशों के उन्होंने उदाहरण दिए जहाँ छोटे देश है, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और जहाँ ज़मीन का एरिया ही बहुत कम है। तो उन्होंने कहा है जितने एरिया में नए देश बस गए उतने एरिया में तो आप एक स्कीम होती है, पर आप उस स्कीम में भी डेवलपमेंट ढंग से नहीं कर पाते हैं। स्कूल हो, अस्पताल हो, इस तरह के कई चीज़ों के वहाँ पर प्लानिंग करना चाहिए। लोकल मार्केट हो, शॉपिंग मॉल हो, सब तरह की सुविधाएं वहाँ पर हो ताकि लोग वो कर सके। प्राधिकरण का काम करने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन कुछ जगह आईडी ने किया भी है, लेकिन कुछ जगह कुछ भी सुविधा नहीं है। लोग मकान बनाने जाते हैं तो वहाँ पर सीवरेज लाइन की स्थिति ख़राब हो रही है, तो कहीं बिजली की दिक्कत आती है। मतलब बहुत सारी परेशानियाँ इस तरह की है। आईडी ने जो कुछ मल्टियाँ बनाई हैं उसमें 140 वाली मल्टी तो आनंदवन के नाम से जो 2 मल्टियाँ बनी वो तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन आनंदवन में जो नीचे शॉपिंग मॉल बनाया है वो उसमें इतने सारे पिलर हैं कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं होता है। कि जो ख़रीदने को तैयार होते हैं उनका माल बिकता नहीं है। मतलब बदतर स्थिति। प्लानिंग के हिसाब से भी बात करें तो बहुत संकीर्ण मानसिकता के से काम हो रहा है। उसकी मूल वजह कहीं ना कहीं राजनेता है, क्योंकि हम जब अधिकारियों से चर्चा करते हैं तो वो दबी जबान में ये स्वीकार करते हैं और मानते भी हैं और बोलते भी हैं।
उनका ऐसा कहना रहता है कि जिस तरह से हम शहर में लगातार अनुमतियां दे रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं है। यदि किसी कॉलोनी को अनुमति दी जाती है तो वहाँ नर्मदा का पानी कैसे पहुँचेगा, ड्रेनेज की लाइन कैसे पहुँचेगी, बिजली की व्यवस्था क्या होगी, ये सब सारी दिक्कतों का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। मास्टर प्लान को लेकर वाकई राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव सबसे बड़ा कारण है। जब तक राजनेता, मंत्री, विधायक, सांसद मिलकर ये तय नहीं करेंगे कि हमको अगले 6 महीने में मास्टर प्लान लाना ही है, और एक ऐसा मास्टर प्लान लाना है जिसमें भविष्य का 50 साल का इंदौर कैसा होगा, किस तरफ हमको नया इंदौर बसाना चाहिए, वहाँ पर बेसिक सुविधा क्या होना चाहिए, लोकल ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए मेट्रो का काम शुरू हुआ है हालांकि, लेकिन दिक्कत यही है कि अभी जब मेट्रो का एक छोटा सा हिस्सा शुरू होने वाला है तो अफसर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यात्री कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि सुपर कॉरिडोर अभी तक यदि बस जाता तो ये समस्या नहीं आती। अब सुपर कॉरिडोर पर जाएंगे हम तो जंगल ही जंगल मिलते हैं 2-4 मल्टियों को छोड़ के। तो इंदौर शहर में बड़े पैमाने पे IT के क्षेत्र में बहुत काम किया जा सकता है। उसके बाद में आपका हेल्थ के सेक्टर में देश के बड़े अस्पताल इंदौर आना चाहते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण को इन सब काम में नई स्मार्ट सोच के साथ काम करना चाहिए। जी, आप क्या सोचते हैं इस मामले में कि जिससे मास्टर प्लान के अंतर्गत जो चीज़ें पहले से डिसाइड थी, या हम 2021 के मास्टर प्लान की बात करें तो शहर के अंदर वाला इलाका था, अब 2021 के बाद वाला जो मास्टर प्लान आने वाला है उसके अंदर एरिया बढ़ा दिया गया है। नहीं, मास्टर प्लान पुराना है, ये 21 का प्लान नहीं था, ये इसका एक्सटेंशन किया गया था। और वास्तव में तो नया मास्टर प्लान बनना चाहिए था जो नहीं बन पाया है। मैं तो मास्टर प्लान की तारीखों को लेकर और अफसरों और मंत्रियों को और सरकार के दावों को देखकर ये कहना चाहता हूँ कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब आएगा मास्टर प्लान, कौन बताएगा उसकी तारीख बताने वालों को इनाम मिलना चाहिए अब तो, क्योंकि मास्टर प्लान जैसी मूलभूत जो शुरुआत है वही इंदौर शहर में नहीं हो पा रही है, तो फिर कैसे काम होगा। आपको ये नहीं लगता है इसमें कि मास्टर प्लान को रोकने के अंदर कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का हाथ होता है, क्योंकि मास्टर प्लान के अंतर्गत जो भूमियाँ आने वाली हैं उनके ऊपर पहले से अनुमति ले ली जाए ताकि फिर वो उनका लैंड यूज़ वगैरह चेंज ना हो पाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंदौर में ज़मीन का गोरख धंधा और ज़मीन के धंधे में हमारे राजनेता सब शामिल हैं, और उसी के कारण ये गड़बड़ हो रही कि जो ज़मीन का लैंड यूज मास्टर प्लान में तय होना रहता है उसको लेके ज़मीन मालिकों में डर बना रहता है, तो वो चाहते हैं कि अपनी ज़मीनें सुरक्षित कर लें। और अभी तो पूरे शहर में इस कदर चर्चा है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगती है, पर ऐसा हर आदमी ये दावा करता है कि आप ग्रीन बेल्ट की ज़मीन खरीद लीजिए, नए मास्टर प्लान में हम इसको आवासीय करा देंगे। मतलब इस तरह की जो बात है वो ये कहाँ तक सत्य है कि ड्राफ्ट तैयार हो गया है, बस प्रकाशन बाकी है, दावे आपत्ति लेना है, सिर्फ इतना ही काम रह गया है? किसने देखा? अफसर जो बात कर रहे हैं या नेता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ मौखिक की बात कर रहे हैं ना, दस्तावेज तो बताया ही नहीं। यदि ड्राफ्ट तैयार हो गया है तो फिर उसका सर्वे भी हो गया है, पहले किसी और से सर्वे कराया, बाद में किसी और से सर्वे कराया, फिर उस सर्वे में अफसरों ने अपना दिमाग लगाया। मेरा कहना है कि शहर के लोगों से सुझाव लेना चाहिए थे, वो भी अभी तक नहीं लिए गए। फिर मास्टर प्लान जब जारी होगा तो उसमें फिर आपत्तियाँ और दावे बुलाए जाएंगे। उसके बाद लोगों यदि मास्टर प्लान से सहमत नहीं होंगे तो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इंदौर के जनप्रतिनिधियों और सारे अफसरों को मिलकर ये तय करना चाहिए कि अगले 3 महीने या 6 महीने में हम मास्टर प्लान लाएंगे, भले कुछ भी हो जाए। जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है यहाँ पर कि सपोज करिए हम छोटी बात करते हैं, एक नगर निगम क्षेत्र की बात करते हैं, तो नगर निगम को चाहिए कि उस क्षेत्र में जितनी मास्टर प्लान की सड़कें हैं पहले वो बना दी जाए। इसके बाद अगर पूरे ज़िले की बात करते हैं तो ज़िले में जो मास्टर प्लान के अंतर्गत सड़कें आ रही हैं, जो काम आ रहे हैं वो पूरे कर ली जाए, क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी ये मानते हैं कि आपको और परमिशन नहीं देना चाहिए, सरकार को रोक लगा देना चाहिए जब तक कि सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। सपोज करिए AB रोड फुल हो गया, रिंग रोड फुल हो गया, बाईपास फुल हो गया, उसके बाद भी लोग निकल रहे हैं, तो जब तक ये फुल नहीं हो जाता तब तक के परमिशन पे रोक लगा देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि नए इलाके में लोग यदि कॉलोनी काटते हैं तो परमिशन तो देना चाहिए, लेकिन मास्टर प्लान आने के बाद मास्टर प्लान आने का इंतजार करना चाहिए ताकि लैंड यूज फिक्स हो जाए। तो जब लैंड यूज फिक्स होने का अर्थ ये होता है मास्टर प्लान के हिसाब से कि भाई इस इलाके में स्पोर्ट्स गतिविधि होगी, इस इलाके में हरियाली होगी, इस इलाके में जो है कमर्शियल गतिविधि होगी। अभी देखिए ना, जहाँ आवासीय प्लाट बेचे हैं, ID ने बेचे हों या प्राइवेट कॉलोनीजन ने,
वहाँ पर भी दुकानें बन रही है, तो जो लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। लोग शिकायत भी करते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई भी नहीं होती बाद में। तो मेरा ये कहना है कि वाकई अब इस तरह की परमिशन जब तक मास्टर प्लान नहीं आए तब तक टाउन कंट्री प्लानिंग से कोई भी परमिशन जारी नहीं करना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, इतने समय से हम भी देख रहे हैं कि मास्टर प्लान आएगा आएगा आएगा, तो क्या ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा इंदौर का मास्टर प्लान? हाँ, मास्टर प्लान एक ऐसा सपना है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते थे मेरा इंदौर सपनों का शहर है। वाकई सपने में ही रह गया और इंदौर का कुछ भला नहीं हुआ और वो मुख्यमंत्री पद से भी चले गए। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने, इंदौर के प्रभारी भी हैं। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो मास्टर प्लान इंदौर का जल्दी से जल्द लागू करवाएं। जी धन्यवाद। किसी भी शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान होना ज़रूरी है और यदि सरकार समय रहते मास्टर प्लान की घोषणा नहीं करती तो फिर बेतरतीब विकास होता है। उम्मीद की जाना चाहिए कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान आएगा, उसका प्रकाशन होगा और उसके अनुरूप ही विकास कार्य होंगे। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।